नाली का जो लास्ट एंड वाला जो जगह है वो यही है, इसके बाद जस्ट नाला है, तो जो पानी है वो नाला तक नहीं पहुंच पा रहा है अवैध प्लाटिंग के कारण। ठीक है, और मेरे यहाँ तो 3-4 बार सांप घुस चुका है, बहुत जहरीला सांप। मेरी छोटी बच्ची है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका जवाबदार कौन रहेगा बताइए। कई बार तो गिर भी गए, इतना बदबू जिसका कोई सीमा नहीं है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। ठोस कदम नहीं उठाते, बस हो जाएगा, आज होगा कल होगा, ऐसा करके उन्होंने हम लोगों को आश्वासन देके चले जाते हैं। इन सभी को जो भी समस्या से संबंधित अथॉरिटी हैं सबको लिखित में आवेदन दे चुके, लेकिन किसी की तरफ से कोई अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से जो बह के आता है वो साफ हो जाता है, लेकिन जो अंदर से होना था वो कुछ दूर तक कुछ समय के लिए करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो भाई पूरा करेंगे तभी तो वो पानी है आगे बढ़ेगा। हाँ, नीरज पाल जी से भी बात हुई है, ठीक है, अंजू सिन्हा से भी बात हुई है, और आपके सेन सर से भी बात हुई है, पर मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम का कोई हम लोग को तो रहना है ना, उन लोग को थोड़ा ना निकलना है। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव के पहले रोड निर्माण को लेकर भूमि पूजन भी कर दिया गया था, लेकिन सरकार के जाते ही शहर सरकार के मुखिया भिलाई नगर निगम महापौर नीरज पाल ने इसे अवैध ठहराया। नतीजन रोड और नाली के निर्माण न होने से बारिश के आते ही पूरा बारिश का पानी रास्ते में जमा होकर लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसमें सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीव बहकर लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान सिर्फ आश्वासन ही वार्ड वासियों को देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखो भैया, पानी जो रहता है वो भर जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा भर जाता है कि गाड़ी कार कुछ भी निकलना मुश्किल। ऐसा लगता है कि कार, उस दिन मैं लेके जा रहा था, कार जब पानी गिरा उस दिन पूरा भरा हुआ था, ये ऐसा लग रहा था कि गाड़ी अब तब बंद हो जाएगी और वहीं फंस जाएगी गाड़ी, ठीक है। और मेरे यहाँ तो 3-4 बार सांप घुस चुका है, बहुत जहरीला सांप। मेरी छोटी बच्ची है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका जवाबदार कौन रहेगा बताइए। अगर कुछ होता है उसकी जवाबदारी कौन लेगा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मेरे को सर 5-6 साल हो गए यहाँ रहते हैं। और सांप वगैरह घुस जाता है? सब डेली का वही है, एक ना एक बिच्छू 1-2 दिन के उसमें घुसता ही है। उसको हम देख लिए तो ठीक है, और नहीं देखे किसी कारणवश तो कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार का दुर्घटना घट सकता है। जनप्रतिनिधियों को शिकायत अगर देते हैं तो किन जनप्रतिनिधियों को शिकायत की गई है और किस प्रकार का रवैया है उनका? इसके बारे में सर हर किसी को अवगत करा चुके हैं अभी तक में, सांसद, विधायक, पार्षद, हर कोई जान रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आपका परिचय देंगे? सौरभ सोनकर, साकेत नगर। कि वार्ड क्रमांक 13 में कई समस्याएं सामने आ रही है, क्योंकि आप यहाँ के, आपका मकान बन रहा है, किस प्रकार की समस्याएं हैं? सर, यहाँ पानी गिरता है तो इतनी समस्या हो जाती है कि निकलना मुश्किल है। हमारी बुलेट से मैं जाता हूँ, आ नहीं पाता हूँ इसमें, और कई बार तो गिर भी गए, इतना बदबू जिसका कोई सीमा नहीं है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे, और लोगों के घर में पानी घुस जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है, किस प्रकार की? कोई सुनवाई नहीं है। हमारे सिन्हा जी हैं, कुछ नहीं सुनते, बोलते सरकार हमारी चली गई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी को कंप्लेन गया है तो हाँ बनाएंगे, चुनाव खत्म होगा, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। सर, अभी क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं इस रोड को सही बनाया जाए, तो ताकि लोगों को, रहने वाले को दिक्कत ना हो। बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। और नाली की समस्या भी? नाली तो बहुत ज़्यादा समस्या है। सब नाली एकदम भरा रहता है, बिल्कुल खाली नहीं रहता है, और सफाई वाले आते हैं बस ऊपर से कचरा निकालते हैं, चले जाते हैं, वैसे को वैसे नाली भरी रहती है। अपना परिचय? दिलीप कुमार नायक, साकेत नगर। सर, बताएंगे कि आपके वार्ड में किस प्रकार की जन समस्याएं हैं जिसको लेकर लगातार शिकायत का दौर चल रहा है, परंतु किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी? यहाँ पे मुख्य रूप से जो कृष्णा ग्रांड सिटी से अपना साकेत नगर तालाब किनारे वाला जो रोड है जोड़ने वाला, उस रोड पे इतना बारिश में इतनी ज़्यादा समस्या है। बाकी सीज़न में तो उतना समस्या नहीं है जितनी बारिश में है। बारिश में रोड का पानी, नाली का पानी सीधा घरों में घुस जाता है, बदबू, और सफाई के लिए तो कई बार हम लोगों को पार्षद को फ़ोन करना पड़ता है कि भाई सफाई वाले यहाँ आदमी भेजो, तब वो ले दे के ऊपर सफाई करते हैं। और नाली का जो यहाँ निकासी है वो सही नहीं है ना। उससे क्या है, बारिश में पूरा घर में घुस जाता है पानी, और गंदा पानी है तो बदबू तो बहुत ज़्यादा रहता है, घरों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है।
जनप्रतिनिधियों को अगर बताते तो क्या रूप रहता है जनप्रतिनिधियों उनका? को सब बताते हैं, सब ऊपर ऊपर फांक देते हैं, कोई ऊपर ठोस कदम नहीं उठाते। बस हो जाएगा, आज होगा, कल होगा, ऐसा करके उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दे के चले जाते हैं। और भूमि पूजन भी हुआ था यहाँ पे, तो भूमि पूजन का कोई महत्व ही नहीं है। भूमि पूजन करने से था भूमि पूजन करने? पार्षद महोदय खुद यहाँ पे आए थे। कोई किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का कोई विकास का ये नहीं है यहाँ। आपका परिचय दे देंगे? मैं रमेश कुमार देशमुख, विगत 2007 से यहाँ रह रहा हूँ। इस मोहल्ले में तो जब रोड नहीं बना था तब से मैं रहना चालू किया। यहाँ पे जिस प्रकार से वार्ड नंबर 13 में कई प्रकार की जन समस्याएं सामने आ रही, क्या कुछ जन समस्याएं और किस किस को शिकायत आपके द्वारा की गई है? सर, हम लोग कलेक्टर को, आपके सांसद को, विधायक को और पार्षद को और कमिश्नर को, इन सभी को जो भी इस समस्या से संबंधित अथॉरिटी हैं सबको लिखित में आवेदन दे चुके, लेकिन किसी की तरफ से कोई अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर जो है बरसात में इतना पानी भर जाता है कि आने जाने वालों को बहुत तकलीफ़ होती है, बदबू फैलती है, मच्छर इतने पैदा होते हैं। हम लोग कैसे जी रहे हैं 9 साल से, वो लोग हम ही जानते हैं। तो क्या कुछ रहता है, आश्वासन क्या रहता है जनप्रतिनिधियों का? आश्वासन ये है कि वो बोल देते हैं हाँ बरसात निकलने के बाद करवाएंगे। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब ने लिख के दिया कमिश्नर साहब को, उन्होंने भी जो है घुमाव फिरा करके उत्तर दिया कि ये जो है 2 महीने बाद सड़क बनेगी। आज तक सड़क नहीं बने, 2 साल हो गए उनके उसमें। अभी सांसद महोदय से हम वर्तमान में मिले थे, उन्होंने भी कमिश्नर साहब को लिख करके दिया था, उन्होंने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और उसमें भूमि पूजन की भी बात है। भूमि पूजन भी, हाँ, पार्षद जी आए थे, वो भी भूमि पूजन करवा के बोल के गए थे कि बहुत जल्दी जो है ये काम शुरू हो जाएगा, मैं भूमि पूजन करवा देता हूँ। बस वो भूमि पूजन ही रह गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कितने माह बीत गए भूमि पूजन हुए? भूमि पूजन को लगभग 1 साल हो गया। 1 साल। आपका परिचय देंगे उनको? मैं RB सिंह, ये इसी में वार्ड 13 में। कब से रह रहे हैं? मैं 9 साल हो गया मुझे। वहीं पूरे मामले की जानकारी मिलते ही जब मीडिया साकेत नगर वार्ड पहुंची तो स्थानीय रहवासियों का दुखड़ा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश खुलकर सामने आया। लंबे समय से निर्मित जन समस्याओं को लेकर शिकायत से लेकर आश्वासन के दौर का चिट्ठा वार्ड के लोगों ने मीडिया के सामने रखा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बजबजाती नाली और खुदे हुए गड्ढों में जमे हुए पानी से होने वाली दुर्गंध से और मच्छर का लार्वा पैदा होने से गंभीर महामारी फैलने से लोगों के ऊपर जान माल का खतरा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। प्रकार की समस्याओं का आपका सामना करना पड़ता है बारिश के? सर, यहाँ रोज घर में सब जो बारिश का पानी है वो पूरा भरा रहता है। कोई घर आंगन धो रहा है वो पानी भरा रहता है, कीचड़ से भरा है, नाली का जो बदबू है पूरा भरा हुआ है। रोज कोई गिर रहा है, किसी को चोट लग रही है। पानी निकलने का ना कोई साधन है, नालियाँ पूरी भरी हुई है, सिर्फ ऊपर से ही सफाई होती है। इसके बारे में भी कंप्लेन किया गया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मोहल्ले में आप कब से रह रहे हैं? सर, मेरे को भी 2 साल हो गया यहाँ रहते हुए, लेकिन रोड के लिए हम लोग किए हैं कंप्लेन, पर अभी तक कोई क्या जवाबदार जनप्रतिनिधियों को आपने इस बार से इस समस्या से अवगत कराया? क्या कुछ रुख था आपका उनका? सर, उन्होंने एक बार पार्षद सर से हम लोग शिकायत किए थे तो उन्होंने कुछ मलमा डलवाया था, लेकिन वो तो फिर वापस धुल गया, वो कोई परमानेंट मटेरियल नहीं था। इसलिए अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाहते हैं कि रोड को पूरा सीमेंटीकरण करके बनाया जाए अच्छे से, और नाली भी अच्छे से बनाया जाए, और उसकी तो सबसे पहले उसकी अच्छे से सफाई की जाए, पूरे तह तक, पूरी उसमें जो गंदगी जमी है उसको पूरे नीचे तक साफ किया जाए। कब से साफ सफाई नहीं हुई नाली? साफ होती है सर, हम कंप्लेन करते हैं तो होती है, लेकिन सिर्फ ऊपर तक होती है। वो जैसे ऊपर से, मतलब जो ऊपर में कचरा जमा हुआ है, जो भी ऊपर से जो बह के आता है वो साफ हो जाता है, लेकिन जो अंदर से होना था वो कुछ दूर तक कुछ समय के लिए करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो भाई पूरा करेंगे तभी तो वो पानी है आगे बढ़ेगा। तो जब शिकायत जब करते हैं तभी साफ सफाई होती है, उससे पहले खुद से होके साफ सफाई कभी होती नहीं? ऐसे नहीं, नाली के लिए हम लोग 1100 में कंप्लेन करते हैं तो उससे फिर साफ करने के लिए आते हैं। तो वही है सफाई, मतलब जब अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है तो वो कहाँ से फिर बहेगा पानी। आपका परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम देव कुमारी साहू है। समस्या तब देखिए जब बारिश हो, यहाँ पे घुटनों पर पानी हो जाता है, गाड़ी साइलेंसर सबके डूब जाते हैं, सब पैदल जाते हैं, छोटे बच्चे तो निकलते नहीं हैं। जब अगर साइकिलिंग कोई बच्चा कर रहा है तो देखिए कितनी इंजरी होती है। मैडम, इस समस्या को लेकर आपने जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, नीरज पाल जी से भी बात हुई है, ठीक है, अंजू सिन्हा से भी बात हुई है, और आपके सेन सर से भी बात हुई है,
पर मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम का कोई हम लोग को तो रहना है ना, उन लोग को थोड़ा ना निकलना है। निकलना तो कार से निकलना है, तो दिक्कत हमें है ना, उनको नहीं है ना। उनके घर में कीचड़ नहीं जा रही है, एक्चुअली कीचड़ हमारे घर में जा रही है। घरों में पानी घुस जाता है, सांप आ रहे हैं, सांप आता है, डेली 1-2 बच्चे छोटे छोटे सांप मारते रहते हैं। बदबू भी बहुत दिखाई बदबू, अरे जब आपको कीचड़ का मलबा आपके घर में आएगा तो बदबू क्या, खुशबू थोड़ी नहीं आएगी, बदबू ही तो आएगी। आपका परिचय देंगे? अल्पना सिंह। मैडम बताएंगे, वार्ड नंबर 13 की सड़कों में लगातार पानी भरने की समस्या आती है रोड में, बहुत क्या मामला है? मतलब बहुत ज़्यादा ही समस्या है। हम लोग का निकलना, घर से निकलना दुभर हो जाता है। पूरा नाली का पानी रोड में आ जाता है, हम लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाते हैं। किसी प्रकार से इसको लेकर शिकायत वगैरह कहीं? हम लोग बहुत जगह गए, रिकेश सेन के पास भी गए और विधायक के पास भी गए, महापौर के पास भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बावजूद हम लोग खुद का अपना पैसा लगा के वहाँ डस्ट मलबा डलवाए, उसके बावजूद भी रोड में पानी भर रहा है। नाली का पानी घर के बाहर आ रहा है, हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं घर से बाहर। अभी बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। नाली का पानी जब बाहर आएगा तो हम बदबू तो आएगा ही, साथ में परेशानी भी आएगी, लोगों की तबीयत खराब होती है। भूमि पूजन होने की बात भी सामने आ रही है। भूमि पूजन हुआ, उसके बाद से पार्षद को भी बोले, सबको बोले, उन लोग बोले जो टेंडर पास हुआ था वो रद्द हो गया है, अब नया टेंडर भरेंगे, उसके बावजूद बाद फिर नाली बनेगी, लेकिन अभी तक के कुछ भी नहीं हुआ। कब से रह रहे हैं आप और कब से इस समस्या से आपका पाला? सर हम लोग 2 साल से यहाँ पर हैं, बाकी लोग तो यहाँ काफ़ी पुराने हैं, लेकिन हम लोग 2 साल से हैं। और सब चीज़ होने के बावजूद भी विधायक सर बोलते हैं कि ये हमारा उसमें नहीं आता, क्या बोलते हैं, अवैध कॉलोनी में आता है हमारा घर। तो अगर अवैध कॉलोनी में है तो हम लोग को घर बनाने का परमिशन कैसे मिला हम लोगों को? आपका परिचय दे देंगे? हाँ, आपका परिचय देंगे? मेरा नाम कुसुम विश्वकर्मा है। वहीं जब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल को गिनाते हुए शहर सरकार की जमकर तारीफ की और जन समस्याओं का प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने वार्डवासियों के इस ज्वलनशील मुद्दे पर शहर सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों को घेरते हुए वार्डवासियों को इन जन समस्याओं से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया है। वहीं पूरे मामले को लेकर नगरपालिका निगम भिलाई के आयुक्त देवेश ध्रुव ने मामले की मीडिया के द्वारा संज्ञान में आने पर शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कही। बताएंगे कि यहाँ पर काफ़ी जन समस्याएं देखने को मिल रही है, लगातार जो वार्डवासी हैं उनका आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आपके द्वारा इसके लिए किया गया? नगर निगम में सब इंजीनियर और एई साहब से लगातार जब से बरसात चालू हुई है तब से इस रोड के लिए और साकेत नगर के लिए चर्चा जारी है। वहाँ से आश्वासन मिल रहा है, पर अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। और अभी आज ही मेरी जो बात हुई है उसमें ये बोला गया है कि इसमें डस्ट और मुरुम गिराया जाएगा। विगत 9 वर्षों से कई लोग यहाँ पे 2007 से यहाँ पे निवासरत हैं, पर जब से यहाँ पे देखा जा रहा है तो काफ़ी लंबे समय से ना रोड की सुविधा है ना नाली की सुविधा है। साफ़ सफाई के लेके भी कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, तो क्या भूमिका है इसमें, क्योंकि आपका 2.5 साल कंप्लीट हो चुका है? अभी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र और आर्यनगर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे सुपेला से पानी आता है। नाली का जो लास्ट एंड वाला जो जगह है वो यही है, इसके बाद जस्ट नाला है। तो जो पानी है वो नाला तक नहीं पहुँच पा रहा है अवैध प्लाटिंग के कारण। तो उसका निवारण क्यों नहीं गया, चूँकि आप जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि हैं? मैंने निगम में भी शिकायत किया है, और अभी कच्ची नाली हम लोगों ने, जैसे मैं पार्षद बना था तो 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने कच्ची नाली खुदवाई थी अंजू सिन्हा। तो उसके बाद उस कच्ची नाली को अवैध प्लाटिंग वालों लोगों ने पाट दिया है। आप अभी अगर आगे जाके देखोगे तो यानी बहुत हद तक नाली की समस्या से निराकरण हो रहा था, पर चूँकि अवैध प्लॉटिंग की समस्या है आपके यहाँ, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई? क्या कितनी कब शिकायत दी गई? मैंने कमिश्नर साहब को लिखित में शिकायत की अवैध प्लॉटिंग का। मैं किया था 7-8 महीना पहले की बात है। तो उसके बाद किस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई अवैध प्लॉटिंग में, पर नालियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाली वाली नहीं बना, अवैध प्लॉटिंग में कार्रवाई हुई है बस। नहीं, अवैध प्लॉटिंग वालों ने जो नालियों को कब्जा कर लिया था। अवैध प्लॉटिंग वाले नालियों कब्जा नहीं करते, नाली बनाते ही नहीं है, वो खाली अपना ज़मीन बेचते हैं और चले जाते हैं। तो उसके कारण जब अवैध प्लॉटिंग हो जाता है उसके बाद जो घर बनाते हैं तो फिर नाली की समस्या आती है, नाली और सड़क की। अभी फिलहाल यहाँ की जनता जो है वो सांप बिच्छू के डर के आतंक के बीच जी रही है, बदबू के बीच जी रही है। उसके लिए क्या निराकरण बताना चाहेंगे? यही सर, पसीने सर से और जो हमारे सब इंजीनियर है उससे मेरी बात हुई है, तो अभी बहुत ही जल्द जैसे निगम में डस्ट आता है तो डस्ट और मुरुम यहाँ डलेगा। चूँकि शहर में कांग्रेस की सरकार है जी, तो इसमें भी चूँकि आप कांग्रेस के ही एक जनप्रतिनिधि हैं, तो क्योंकि आपके महापौर के द्वारा किस प्रकार का रवैया रहता है? महापौर जी पूरा सहयोग करते हैं। अभी जैसे कि पानी जहाँ 25 सालों से इस वार्ड में पानी नहीं आता था, महापौर जी आए और 48 घंटे में पानी आया है।
महापौर जी काम करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं सुमन सागर सिन्हा, मेरी पत्नी पार्षद अंजू सिन्हा।